लोकसभा चुनाव 2024 4 जून को सुबह 7 बजे से राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में होगी। लोकसभा क्षेत्र अजमेर की मतगणना। पुलिस ने किए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त। कलेक्टर और एसपी ने मतगणना स्थल का लिया जायजा। कमियों को पूरा करने के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 में 6 चरणों की मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 4 जून को देश भर में एक साथ मतगणना होगी और उसी के साथ परिणाम घोषित किया जाएगा कि किसकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है और कौन अल्पमत में रहेगा। अजमेर लोकसभा सीट के लिए मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय माकूपुरा में होगी, जहां सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि जिस दिन से ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है उस दिन से त्रिस्तरीय सुरक्षा तैनात की गई है, जिसमें स्ट्रांग रूम में पैरा मिलिट्री फोर्स, महाविद्यालय परिसर में आरएसी की प्लाटून और बाहर लोकल पुलिस तैनात रहती है। 24/7 यहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त रहते हैं। क्योंकि कल मतगणना का दिन है, इसलिए चुनाव आयोग के निर्देश पर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, जिसमें 4 एडिशनल एसपी, 12 डिप्टी एसपी और 16 इंस्पेक्टर्स के साथ लगभग 850 पुलिस जवानों का जाब्ता अंदर और बाहर तैनात किया गया है। एसपी विश्नोई ने बताया कि कोई भी एजेंट या कर्मचारी मतगणना स्थल के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या कोई भी डिजिटल गैजेट लेकर नहीं जा सकेगा। मतगणना स्थल पर सिर्फ पासधारी को ही प्रवेश प्रदान किया जाएगा। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई के साथ मतगणना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर छोटी मोटी कमियों को दूर करने के निर्देश प्रदान किए। जिला निर्वाचन अधिकारी दीक्षित ने बताया कि मतगणना स्थल पर भीषण गर्मी को देखते हुए छाया पानी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे महाविद्यालय परिसर में जहां जहां भी लोगों की आवाजाही रहेगी वहां टेंट और शामियाने लगाए गए हैं। हर जगह पानी के कैंपर रखवाए गए हैं, जो खाली होने के साथ ही रिफिल होते रहेंगे। इसके अलावा नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था मतगणना स्थल पर ही की गई है। साथ ही गर्मी और लू को देखते हुए ग्लूकोज और ओआरएस का घोल भी उपलब्ध कराया गया है, जो जरूरत पड़ने पर प्रदान किया जाएगा। आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज माकूपुरा में 4 जून को होने वाली हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो काउंटिंग है उसकी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। हमारी जितने भी काउंटिंग रूम्स हैं उसमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारी सीटिंग व्यवस्था है, एयर कूलिंग की व्यवस्था है, डिस्प्ले की व्यवस्था है, नेटवर्क की, कंप्यूटर्स की, ये सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। हर तरह से नेटवर्क की व्यवस्था हमने ऑल्टरनेटिव भी करी है। बीएसएनएल और जियो का भी नेटवर्क लिया गया है। एनआईसी के कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, डीओआईटी के कंट्रोल रूम है, स्टैटिस्टिक्स का रूम स्थापित किया गया है। पोस्टल बैलेट के लिए हमारे 2 रूम्स इस्टेब्लिश्ड हैं, जिसमें ETPVMS जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट हैं उनकी भी काउंटिंग की जाएगी और साथ ही साथ जो हमारे अन्य पोस्टल बैलेट रिसीव हुए हैं उनकी भी काउंटिंग साथ ही साथ की जाएगी। तो हर तरह से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके लिए भी हमारी जो पुलिस विभाग की टीम है पूरी उसकी व्यवस्था कर रही है। ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया जाएगा। जो कॉलेज के 3 गेट्स हैं उसमें डेडिकेटेडली एजेंट्स की, स्टाफ की और ऑफिसर्स की एंट्री को रेगुलेट किया जाएगा। साथ ही साथ निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच या अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पर अलाउड नहीं रहेंगे। इसकी व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। कल धारा 144 भी लागू रहेगी, तो किसी भी तरह का विक्ट्री प्रोसेशन भी ना रहे, ये भी इंश्योर किया जा रहा है। सभी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। सभी AROs जो हमारे सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने अपने असेंबली सेगमेंट्स की प्रिपरेशंस को रिव्यू कर लिया है। तो पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। छाया पानी की व्यवस्था है। पूरा जो परिसर है उसमें टेंट लगा दिया गया है, जिससे लोगों को गर्मी ना लगे और मूवमेंट में परेशानी ना आए। साथ ही साथ पानी के हर काउंटिंग रूम के सामने 25 से 30 कैंपर्स रखे गए हैं। हर बिल्डिंग के सामने जो 3 हमारी मुख्य बिल्डिंग्स हैं उसमें टैंकर्स लगा दिए गए हैं। क्याउस स्थापित कर दिया गया है। फूड की व्यवस्था यहाँ पे अंदर ही की गई है। तो हर तरह से जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी सबकी व्यवस्था की गई है। कूलिंग की ACs और कूलर्स भी हमने स्थापित कर दिए हैं। प्रयास ये है कि हमारी जल्द से जल्द काउंटिंग कंप्लीट हो जाए और जो हमारा काउंटिंग स्टाफ और काउंटिंग एजेंट्स यहाँ काउंटिंग में एंगेज रहेंगी उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तक ईवीएम जमा होने के बाद स्ट्रांग रूम्स में त्रिस्तरीय व्यवस्था चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चल रही है। अंदर जो स्ट्रांग रूम्स हैं वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स है और उसके और जो कैंपस के बीच का एरिया है, पेरिफेरी एरिया जिसे हम कहते हैं, उसमें आरएसी की प्लाटून लगी हुई है और उसके बाहर लोकल पुलिस की व्यवस्था रहती है, जो समय समय पर उसके वहाँ पर चेकिंग के प्रावधान है, मेरे द्वारा भी है, कलेक्टर मैडम के द्वारा भी। अब क्योंकि कल काउंटिंग है,
काउंटिंग के लिए जो है विस्तृत आदेश निकाले जा चुके हैं, जिसमें 4 एडिशनल एसपी, 12 डिप्टी एसपी, 16 इंस्पेक्टर, कुल जाब्ता मिलाकर लगभग 850 के करीब का जाब्ता जो है वो नियोजित किया गया है। उसमें अलग अलग द्वार हैं। एक द्वार से जो काउंटिंग एजेंट है उनकी एंट्री होगी, कैंडिडेट्स की एंट्री होगी। दूसरा जो द्वार है उसे जो वहाँ कर्मचारी जाएंगे गणना करने के लिए, मत उसमें भाग लेने वाले, उनकी रहेगी। और तीसरा एक गेट है जिससे अधिकारी जो है वो वर्ग एक अलग जाएंगे। तमाम को पास जारी किए जा रहे हैं, तो पास देखकर जिस पर्टिकुलर बूथ में, बस पर्टिकुलर रूम में उसकी जो ड्यूटी होगी उसको उसी रूम में ही जाने दिया जाएगा। आज भी हम 3 बजे कलेक्टर मैडम के साथ विस्तृत इसको दोबारा एक बार पुनः अवलोकन करेंगे। उसमें पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक थोड़ा डाइवर्ट किया गया है ताकि नियरेस्ट पॉइंट पे जो है गाड़ियाँ पार्क हो सकें। और वहाँ से क्योंकि गर्मी है तो अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे, क्योंकि एंट्री जो है सुबह जल्दी शुरू हो जाएगी। उस एंट्री के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो गाड़ियाँ वहाँ लग जाएंगी पार्किंग प्लेस में और वहाँ से आगे इन गेट से फ्रिस्किंग होकर अंदर चले जाएंगे। फ्रिस्किंग का मकसद हमारा ये है कि कोई भी व्यक्ति, चुनाव आयोग के द्वारा मोबाइल बैन किया गया है। मोबाइल है, आपका स्मार्ट वॉच है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी किसी प्रकार का है, उसको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, आप गणना करने के लिए आपका पेंसिल और आपकी जो है प्लेन पेपर रफ शीट के तौर पर आप ले जा सकते हैं। आपका कार्ड होगा। मैं सबसे यही विनती भी करूँगा कि आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहूँगा कि जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उनकी पूर्णतः अक्षरशः पालना करें, क्योंकि इस मामले में हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे रहेंगे। यदि अंदर किसी के पास मोबाइल मिला भी तो उसको जब्त भी किया जाएगा और संबंधित एजेंट को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो इन पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई उसमें हमने क्लियर इस चीज़ के निर्देश उनको बता दिए थे। ट्रैफिक का भी विस्तृत आदेश आज हम अखबार में शाया कर देंगे। जो हमारे ट्रैफिक इंचार्ज है उन्होंने निकाल रखा है। उस ट्रैफिक पॉइंट को, जो आपका मेन रोड है, मेन रोड से ही साइड में गलियां हैं, गलियों से पार्किंग प्लेस तक किया जाएगा। मेन रोड चुनाव की वजह से बिल्कुल बंद रहेगी। नहीं, इसमें मीटिंग पहले भी ली है, आज भी मैं मीटिंग ले रहा हूँ और इवनिंग में भी हमारी प्रशासन के साथ और कंप्लीट सब डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग भी है और राउंड भी है यहाँ पर।